नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के आलम। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे चल रही है। ये जो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, जो कि जिनका नाम है मरियम नवाज़, जो कि अपने फ़ादर को, वो खुद भी जेल गई, उनके फ़ादर भी जेल गए और उसके बाद से उनको वो तब से प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनके फ़ादर तो इलाज के लिए चले गए, नवाज़ शरीफ तो इलाज के लिए लंदन चले गए और तब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान में इनके, और इनके खिलाफ़ केस डाल दिया गया है। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, लगभग पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि उनके सामने कोई और अपोजिशन खड़ी हो। और अपोजिशन को इमरान खान की कंधे पे बंदूक रख के अपोजिशन पे चलाई जा रही है। इमरान खान भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं। करप्शन के इल्ज़ाम हैं सारे, सब पर, जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं सब पे, किसी पे कोई, सबको जेल में डाल दिया गया है। तो ये मरियम नवाज़ हैं, इनको भी जेल में डाल दिया गया था। तो ये मरियम नवाज़ जो हैं, इनका अभी एक जलसा हुआ, इनकी अभी एक जुलूस निकला, एक रैली की इन्होंने पाकिस्तान में। रैली जिस जिस थाने के एरिया से निकली, वहाँ वहाँ उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, उनके ऊपर, उनके सपोर्टर्स पे, 200 से ज़्यादा सपोर्टर्स, उन सब पे केस दर्ज कर दिया गया। केस क्या दर्ज हुआ कि इन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पे गवर्नमेंट की रूल्स नहीं माने। क्या ऐसा इंडिया में होता है? इंडिया में भी इलेक्शन रैलीज होती हैं, ओपोजिशन रैली करता है, क्या ऐसा इंडिया में होता है? कोरोना वायरस के टाइम पे आपकी दूसरी जो वो हैं, जो जमातें हैं, वो भी तो कर रही हैं। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही? क्या पढ़ी जा रही है। वहाँ पे भी 200-300 लोग आदमी जाते हैं, उसको तो कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तानी आर्मी क्या ट्रूप मूवमेंट नहीं कर रही? कर रही है। तो एक गाड़ी में एक ही आदमी बैठ के जा रहा है क्या? नहीं। तो क्योंकि टारगेट ही करना है ऑपोजिशन को, ताकि ऑपोजिशन हमारे सामने खड़ी ना हो पाए। मरियम नवाज़ ने जहाँ पे खाना खाया, उसका नाम था बट कढ़ाई। लाहौर की अच्छी जानी मानी दुकान है ये, लाहौर के लक्ष्मी चौक। जी हाँ, आपने सही सुना, लक्ष्मी चौक। पुराना है बहुत, आज़ादी से पहले के टाइम से नाम रखा हुआ है इसका। लक्ष्मी चौक पर बट कढ़ाई थी, उधर खाना खाया। खाना खा करके वो निकली, उसके बाद पीछे से पुलिस आई और पुलिस ने आकर के उस पर ताला लगा दिया, बंद कर दिया, सील कर दिया। क्यों सील कर दिया? क्योंकि आपने मरियम नवाज़ को खाना खिलाया। भाई, मरियम नवाज़ ऑपोजिशन की लीडर हैं, उनको वो जहाँ खाना खा लेंगे आप उसे बंद कर देंगे। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ। एक डीजे भट्ट नाम का एक आदमी था जो कि डीजे चलाता था। उसने उसमें जो प्रोग्राम हुआ था उसमें लाउड स्पीकर्स लगाए, माइक्स लगाए, उसको भी अरेस्ट कर लिया। जो आपके ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए काम कर रहा है या उनको कुछ मशीनरी सप्लाई कर रहा है, गाड़ी भी सप्लाई कर रहा है, आप उसको भी परेशान कर रहे हैं। डीजे भट्ट को अरेस्ट कर लिया कि तो आपने लाउड स्पीकर माइक दे दिए। अब वो उसके ऊपर इल्ज़ाम दूसरे लगा दिए कुछ। ये जो भट्ट कढ़ाई है, इसका जो चीफ है, इसका जो मालिक है भट्ट, उसको अरेस्ट कर लिया अंदर, उसकी दुकान को ताला लगा दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। वो डीजे भट्ट को बड़ी मुश्किल से बेल मिली, और ये भट्ट साहब जो ये तो अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, इनको अभी तक बेल नहीं मिली है। उसके साथ साथ किया जब मरियम नवाज़ को अरेस्ट किया था तो उसको मरियम नवाज़ को जेल में डाला, जेल में उनके टॉयलेट में कैमरे लगा दिए। भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। आप मतलब एक लेडी है जिसके टॉयलेट सेल में आप कैमरा लगा रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी चला रहे हैं आप? जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं सबको जेल में डाल दिया, करप्शन के इल्ज़ाम लगा के। अभी कुछ दिन पहले आपकी एक वेबसाइट ने छापा कि आपके जो फॉर्मर आर्मी के स्पोक्स पर्सन थे, असीम बाजवा, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल बने और आजकल वो CPEC के चीफ हैं। उनके पास कई $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, उनके पास और उनकी फैमिली के पास। उनका भाई जो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था, आज की डेट में 133 आउटलेट्स हैं उनके पास, पापा जॉन्स के। तो क्या आपने उनके खिलाफ भी एक्शन किया है? क्या आपने उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की है? क्या आपने उनको अरेस्ट किया है? नहीं। मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है। आर्मी, इमरान खान, आर्मी सब कमा रहे हैं, और ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको जेल में डाल देंगे। बोलने की आज़ादी नहीं है। और इल्ज़ाम इंडिया पे कि इंडिया में बोलने की आज़ादी नहीं है, मुसलमानों को दबा के रखा जाता है, मारा जाता है,
यार इंडिया में तो 3 महीने तक शाहीन बाग रहा, प्रोटेस्ट रहा। बाद में कोरोना वायरस आया तो वो लोग अपने आप चले गए, किसी ने हटाया नहीं उनको, किसी ने ज़बरदस्ती हटाया नहीं, वो अपने आप चले गए। आज किसान बैठे हैं, यहाँ तो पूरी डेमोक्रेसी, सब बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो रहा, किसी को जेल में नहीं डाला जा रहा। शाहीन बाग के एक्टिविस्ट जिन्होंने कानून तोड़ा होगा वो जेल गए होंगे, बाकी जितने बैठे थे सारे के सारे अपने घर गए हैं। 1 या 2 केस हैं बस, ज़्यादा नहीं है उसमें। यहाँ तो ये आलम है। और उसके बाद बोला यह जाता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। भाई इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी नहीं है? इन लोगों को पता ही नहीं कि डेमोक्रेसी होती क्या है, इन लोगों को पता ही नहीं। इन लोगों को ये पता है आर्मी जो है वो सत्ता में बैठ जाती है आके। आर्मी चीफ जो है इमरान खान को अपोजिशन पार्टी के लीडर्स की मीटिंग करनी थी, तो उस मीटिंग में आर्मी चीफ पहुंच गए, ये बताते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मेरा है, वो अब मुझसे बात करो, आप वो जो मैं बोलूँगा वो करेगा। तो ऐसे में डेमोक्रेसी चल सकती है क्या? बहुत मुश्किल है। जिसने कभी आर्मी, जिसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, अपने मैनिफेस्टो नहीं दिया, अपने इश्यूज़ नहीं बताए, इश्यूज़ पे कभी वोट नहीं लिया, वो चला रही है गवर्नमेंट को। वो इंस्टीट्यूशन जिसको सिर्फ पैसा बनाना आता है। आर्मी तो पैसे जूते बना रही है, कभी कुछ, है ना। आर्मी तो यही काम करती है, जिसको पैसा बनाना आता है वो आर्मी खा रही है पैसा मोटा, और वो दूसरों को चोर बता रही है, और चोर बता के उन पर केस कर रही है। तो ये है पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। इससे पहले नवाज़ शरीफ जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो भी केसेस हुए। उससे पहले जब परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे दोनों के दोनों बाहर निकाल दिए गए थे, नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, वो बाद में वापस आए। तो ऐसी डेमोक्रेसी है वहाँ की। मुशर्रफ ने इलेक्शन कराया, और ख़ास तौर से अपने लिए, और खुद जीते भी उसमें। एक ही आदमी था, जीतता ही। इसे बोलते हैं कि डेमोक्रेसी। जो कंट्री डेमोक्रेसी कभी रहा नहीं, आधे टाइम मिलिट्री रूल में रहा, वो डेमोक्रेसी सिखाता है इंडिया को, वो फ्रीडम ऑफ राइट सिखाता है। तो फिर कौन से फ्रीडम ऑफ राइट, कौन सी डेमोक्रेसी? आपके यहाँ पाकिस्तान की जो हालत है कि आपके यहाँ ऑपोजिशन के लीडर्स का मर्डर कर दिया जाता है, कईयों का हुआ है, 1-2 का नहीं, कईयों का हुआ, मर्डर कर दिया गया, उनको उठा लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, प्रेस के लोगों को जेल में डाल दिया गया, मर्डर हो जाते हैं। सलीम शहजाद देखते हैं, उनका मर्डर ही हो गया। तो ऐसे नहीं चलती कहानी, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। और हमें इंडिया को ये सिखाना बंद करे कि इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है। जय हिंद।